Hello, welcome to my channel Education World. Today in this video we'll study how to prepare for GS paper 3. Okay, in the previous video we have studied as to how our strategy should be and what should be the resources for GS paper 2, and now we'll proceed ahead with the next paper, that is GS paper 3. Okay, like in the previous paper I have already told you that the paper is dynamic. Okay, which means that you have to link your theory with the current affairs. Similarly, in this paper also you have to link your your theory preparation with current affairs. Okay, so now we'll see what is the detailed syllabus which UPSC has provided to us and what are the broad topics which we have to cover in GS paper 3. Okay, so general studies paper 3 basically covers about 4 broad areas, that is economics. Okay, economics also includes some agricultural economics. Okay, science and tech, then environment and disaster management, and the fourth topic is security. Okay, so you have to cover these 4 areas in GS paper 3. Okay, now let's have a look at the detailed topics of this paper and what are the resources which you can refer while preparing for GS paper 3. Okay, now for economy I would suggest कि जो भी बुक, जो बेसिक या स्टैंडर्ड बुक आप प्री के लिए रेफ़र करते हो वो बुक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रेफ़र कर सकते हो. लाइक यू कैन स्टडी इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और you can also study the notes of Sriram IAS. Okay, the economy notes are really helpful to understand the basic concepts, or you can also refer to the Mrunal sir's notes or videos in which you can understand the basic concepts of economy, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो हमको उन कॉन्सेप्ट से हमेशा लिंक करना रहता है. ठीक है, सो बेसिक बुक जो भी आप पढ़ोगे, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप पढ़ सकते हो, वो आपको थरली आना चाहिए. एंड उसका जो कनेक्टिंग द डॉट्स जिसको हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को या थियोरी को करंट से कैसे आपको कनेक्ट करना है वो आपको आना चाहिए. ठीक है, सो ये जो कुछ टॉपिक्स है जो कि यूपीएससी ने दिए हैं सिलेबस में, लाइक इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. यूपीएससी ने ये क्लियरली बताया है कि हमको सिर्फ थियोरी नहीं देखना है. ठीक है, हमको इंडियन इकोनॉमी ब्रॉडली देखना है, एंड सेकेंडली उसमें कौन कौन से इश्यूज़ है. ओके, गवर्नमेंट प्लानिंग में अगर गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, अलग अलग जगह से जो भी रिसोर्सेस है उसको मोबिलाइज़ करने में या उसको कन्वर्ट करने में, ठीक है, कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं या उसके लिए कौन से प्रोविजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं. देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है इकोनॉमी में, उस चीज़ के बारे में हमको देखना है. सो विद दिस पॉइंट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वेरी करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक. ओके, सो यहाँ पे आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं हेल्प करेगा. हाँ, बुक आपको सिर्फ थियोरी समझने में हेल्प करेगा, बाकी आपको करंट अफेयर्स से ऐड करना पड़ेगा. ओके, देन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट. इंक्लूसिव ग्रोथ जो कि हमारे 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूड किया गया था, बहुत लेट ये आया था, बट ठीक है, हम लोग ने इंक्लूसिव ग्रोथ को इंक्लूड किए. देन उसमें हम लोग क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, कैसे हम सारे स्टेक होल्डर्स का ग्रोथ का प्रोविजंस बना रहे हैं, एंड सेकेंडली उसमें कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है. देन गवर्नमेंट बजटिंग कैसा होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या लूप होल्स हैं, या उसमें क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं. ओके, ये सब चीज़ के बारे में. एंड ये वाले जो है
major crops and cropping patterns in various parts of the country, types of irrigation, storage and transport, ये सब चीज़ बेसिकली थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की तरफ भी जाता है. सो ये जो भी चीज़ है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. से इसके रिलेटेड फिर MSPs हुए और भी जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है जो कि फार्मर के ओरिएंटेड है. ओके, वो सब चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा. ओके, देन है इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़. ये वही MSPs एंड और भी दूसरे सब्सिडीज़ जो कि आपको फर्टिलाइज़र्स पे मिलते हैं या दूसरे सब चीज़ पे. ओके, उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको आपको देखना है. देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, एंड वेदर इट इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग द रिमोट एरिया पीपल और नॉट. ओके, जैसे कोविड के बाद में कुछ स्कीम्स में चेंजेस आए एंड अभी PDS में लोगों को फ्री में ग्रेन्स बांटा जा रहा है. ठीक है, सो वो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है या प्रेजेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ठीक है, वो सब चीज़ आपको देखना है. देन कलेक्शन, जो भी ये ग्रेन्स है या जो हमारा बफर स्टॉक रहता है उसका कलेक्शन कैसा होता है, फिर उसका स्टोरेज कैसा होता है. सो ये फूड सिक्योरिटी का जो भी इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बोला ही है कि हमको फूड सिक्योर करके देंगे, वो उनके प्रोविजंस में ही है ना. सो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये सब चीज़ वो किस तरीके से कर रही हैं, उसके क्या क्या स्कीम्स या प्रोविजंस वो लोग निकाल रही हैं, वो सब चीज़ आपको आपके नोट्स में देखना होगा. ओके, फिर इकोनॉमिक्स में और भी अंदर जो टॉपिक्स है उसमें बताया गया कि फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया. देन उसके स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब चीज़ के बारे में भी आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे. देन लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से हुए, कब से शुरू हुए, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड वेदर वी वर एबल टू फुलफिल दोज ऑब्जेक्टिव्स और नॉट. ओके, देन ऑफ कोर्स द मेजर स्टेप इन आर इकोनॉमी वॉज LPG. तो लिबरलाइजेशन होने के बाद में हमारे इंडस्ट्रीज़ पे और बाकी सारे जो भी सेक्टर्स है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, वो सब चीज़ का. देन इंफ्रास्ट्रक्चर, these are the like some of the infrastructures which we have to study. apart from this और भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है या जो भी लूप होल्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड वेरियस अदर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. ठीक है, सो ये ब्रॉडली UPSC ने आपको बता दिया है कि इको में आपको क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, सो अगर इसके रिसोर्सेस की आप बात करें तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइक डायनामिक टॉपिक है. तो कोई एक पर्टिकुलर बुक में आपको ये नहीं मिल सकता है. ठीक है, तो आप थियोरी के लिए कोई भी एक बुक, स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर सकते हो. बट अगर आपको चाहिए कि ये सारे टॉपिक्स आपको एक जगह मिल जाए तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई क्लासेस के नोट्स लाइक विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, ठीक है, हर साल आता है, तो उन लोग ये सारे टॉपिक्स को मतलब उनके इंडेक्स में ही आप देख सकते हो कि उन लोग ने डिटेल में उसके बारे में दिए रहते हैं उनके नोट्स में. ठीक है, तो अगर ये सारे टॉपिक्स आपको एक जगह पे पढ़ने हैं तो आप वो रेफ़र कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मेंस 365, जो इको का मेंस 365 आता है, उससे आपको आपका नोट्स में वैल्यू एडिशन करना रहेगा. ठीक है, सो ये था इको का पार्ट. देन वी कम टू दी साइंस एंड टेक पार्ट. सी, साइंस एंड टेक के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है. यू हैव टू कम्प्लीटली रिलाई ऑन द करंट अफेयर्स पोर्शन. ओके, सो करंट अफेयर्स में कौन कौन से साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर टाइम. सो वो सब चीज़ों के बारे में आपको एक मॉडल आंसर एक तरीके से तैयार करके रखना पड़ेगा, बिकॉज साइंस एंड टेक कोई भी एक पर्टिकुलर बुक से तैयार नहीं किया जा सकता.
ओके। सो यहाँ पे उन लोग ने कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड उसके एप्लीकेशंस इन योर डेली लाइफ। ओके, देन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, कि हम लोग इंडिया में लाइक मेक इन इंडिया कैसे हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी पार्ट। ओके, सो ये सब चीज़। देन अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, एंड ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, आईपीआर। ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो जिसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं आईटी में, से स्पेस में, बायोटेक में। आप देख सकते हैं कि प्री में सबसे ज़्यादा साइंस का रिपीटेड जो थीम है वो है बायोटेक्नोलॉजी। यूपीएससी हर साल बायोटेक पे कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है साइंस एंड टेक में, एंड कम्प्लीटली आप इस चीज़ का प्रिपरेशन सिर्फ करंट अफेयर्स के बेसिस पे कर सकते हैं। हाँ, आपको एक कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लाइक बायोटेक क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, रोबोटिक्स में किस चीज़ का हम लोग लाइक कौन से थियोरी का बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, करंट अफेयर्स वुड बी मोर देन इनफ फॉर साइंस एंड टेक। ओके, देन थर्ड ब्रांच जो इस पेपर का है दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आप सोलली शंकर IAS का जो नोट्स है उसको रेफ़र कर सकते हो, एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी कोई इतना अलग से खास नोट्स नहीं है, बट हाँ, आप शंकर IAS एंड करंट अफेयर्स से उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वुड बी मोर देन इनफ फॉर एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। Now the last part of GS3 paper is internal security. So okay, now you have to prepare internal security on the basis of like current happenings. Okay, current affairs में जो भी issues हैं, okay, उसको आपको thoroughly prepare करना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं लाइक लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म, तो ये बेसिकली आपको देख सकते हैं कि लाइक छत्तीसगढ़ उड़ीसा साइड में किस तरीके से नक्सलिज़म का जो राइज हुआ था वो इसी चीज़ को लेकर हुआ था कि डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को उन लोग के हिसाब से कि हम लोग ने उनको इग्नोर कर दिया या गवर्नमेंट ने उनको इग्नोर कर दिए थे, ठीक है। तो उसका लिंकेज कैसे हुआ कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग ने एक्सट्रीमिज़म को मे बी बढ़ावा दिया या कुछ ऐसा। सो इसको लेकर आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो हम लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कोई लूप होल है जो रह जा रहा है, एंड इस वजह से एक्सट्रीमिज़म जो है वो इंडिया में बढ़ते जा रहा है। ओके, सो ये कितने लेवल तक पहुंचा है, कौन कौन से एरियाज़ में है, ओके, ये सब चीज़ आपको देखना होगा। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बेसिकली करंट अफेयर्स पे जा सकते हो, बट ये जो सारे पॉइंट्स है लाइक रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स और ये सब चीज़ आपको इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार, इनका एक बुक है, ठीक है, वो बहुत ही कंसाइज वे में उसमें ये सब चीज़ समझाया गया है, तो आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हो। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार, ठीक है। फिर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, और बाकी बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। ये सारा सिक्योरिटी के इश्यूज है जो आपको देखने हैं थोड़े बहुत, एंड इसको लेकर मॉडल आंसर्स आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, ठीक है। ये तो सारे सिक्योरिटी के रिलेटेड ही अलग अलग ब्रॉड एरियाज है कि लाइक बॉर्डर एरियाज़ में आप किस तरीके से मैनेज करते हो, एंड अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो फोर्सेस है, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो किस एजेंसी के अंडर आते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये सब का आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ये इस चीज़ से आपका जीएस पेपर 3 पूरा कवर हो जाएगा। जीएस पेपर 3 के लिए मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स के बेस्ड पे है। सो आपको करंट अफेयर्स को हमेशा ध्यान में रखना होगा। सेकेंडली आपको PYQs से देखते रहना होगा कि कौन से थीम्स जो है वो यूपीएससी ज़्यादातर पूछती है एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।